नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। तो दर्शकों मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी नोएडा अथॉरिटी के गेट पर आकर बैठे हैं और ये यहाँ से लेके वहाँ तक बैठे हैं और आए दिन यहाँ कभी ना आना ही पड़ता है। आखिर समस्या क्या आ जाती है कि बार बार इन्हें यहाँ पे आना पड़ता है और ये अथॉरिटी के गेट पर आज कुछ लोग बैठे हैं। आइए जान लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम दिनेश वाल्मीकि और मैं यहाँ दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन से जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम बैठी है। आए दिन लगभग यहाँ बैठे रहते हैं, क्या आप अथॉरिटी मानती नहीं है? क्या दिक्कत है? क्यों आज फिर आपने ऐसा धरना दिया? जी, मैं यहाँ पे आने का आपको बता दूँ कि हमें यहाँ आने का वैसे इतनी ठंड में कोई शौक नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारा कर्मचारी है लिटूरी नाम का, सेक्टर 39 में वो कार्यरत था, जिसको यहाँ पे अथॉरिटी ने नाम दिया 2.5%, उसी परसेंट में वो कार्य करता था, जिसकी एक एक्सीडेंट होने से वो काफ़ी समय से हॉस्पिटलाइज था, 1 महीने से, जिसकी आज सुबह 6 बजे हमारे साथी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और अथॉरिटी कहती है कि हमारा 10 लाख का हमारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अगर होता तो हमें यहाँ पे आज बैठना ना पड़ता। तो ये अथॉरिटी जो है हमेशा इन वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन सिपाहियों का, इनका हमेशा शोषण करने कार्य करती है। हमारा एक कर्मचारी साथी वहाँ बॉडी हॉस्पिटल में है, सुमित्रा में, और उसका परिवार और हम सब यहाँ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। यानी कि जब आदमी कहीं भी कोई भी भर्ती होता है या कोई भी कंपनी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, तो इंश्योरेंस तो होता ही है। तो क्या अब ये इंश्योरेंस को मना कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अगर इंश्योरेंस होता तो शायद अब तक परिवार के पास जो उनका सुविधा थी, जो इंश्योरेंस से जो धनराशि मिलती है, शायद उसका चेक अब तक मिल जाना चाहिए था। तो क्या अब इतनी सारी जो लेबर लगी हुई है, जो इतने सारे सफाई कर्मचारी नोएडा में कार्यरत है, क्या बिना इंश्योरेंस के काम कर रहे हैं? जी, यूनियन ने डिमांड की है कि आप हमें जो है ऑर्डर कॉपी दे दीजिए कि हमारा इंश्योरेंस है। जबकि मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, जिसका नाम मातोश्री है, उससे बात हुई। वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कुछ ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो बीमा तो आज आम आदमी का तुरंत हो जाता है। यदि कहीं पर कोई काम करता है तो वो तो बीमित तो हो ही जाता है, क्योंकि कंपनी रखती जाती है SIPF सब चीज़। यहाँ जो है वास्तव में 2.5% जो नाम दिया गया ना, केवल और केवल अपने काले कारनामों पे कलश पोतने का काम किया है। केवल उस पर वो काला चमके, कुछ इनको इंसान को चमके ना। जैसे कि इनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इनके अपने रिश्तेदार होते हैं, उनको ये 2.5% का जो उसमें से हमारे कर्मचारी साथियों जो हक है वो देते हैं। मिनिमम एक ठेकेदार पे पड़ता है 40 लाख रुपए एवरी मंथ। तो उसको इनकी मूल विषय जैसे यहाँ पे HR दुनिया भर की इनको DL CL बहुत सारी सुविधाएं इनको देनी पड़ेंगी। उनको छुपाने के लिए उसको नाम मात्र 2.5% का जो कॉन्ट्रैक्ट से बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टर देते हैं। केवल वो अपना साइन करता है, 40 लाख रुपए हर महीना साइन करने के लेके चला जाता है। उनके काले कारनामों पर वो जो है कलश पोतने का काम करता है। तो अभी जो है नोएडा अथॉरिटी ने कह दिया कि या आपसे कुछ ऐसा कहा है कि भाई हम बीमित नहीं है व्यक्ति, या इसका कोई बीमा नहीं है, या कोई रकम नहीं देंगे? मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में हमारे OSD महोदय, हमारे OSD साहब इंदु प्रकाश जी आए थे, और हमारे SP सिंह साहब आए हैं, और रावल सर आए हैं, कई अधिकारी आए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी 5 बजे का उन्होंने समय दिया कि हम 5 या 6 बजे तक उसको कॉन्ट्रैक्टर को बुला लेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बुलाने से बात बनती है, बुलाने से नहीं। आज तो सब कुछ डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन सारे काम होते हैं। जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, USA तक से यहाँ पे अभी इधर फैक्स होता है, तुरंत 5 मिनट में आ जाता है। तो ऐसा ये इस समाज को गुमराह करने वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि इन कर्मचारियों का इंश्योरेंस अगर होता तो अब तक का उसको ऑर्डर कॉपी हमारे बीच में ला दी जाती और हमें चेक हमारा 10 लाख का जो है वो हमें उपलब्ध करा दिया जाता। तो आप लोग इतने लोगों के ऊपर जो अपनी एक सेवा देते हैं नेता के रूप में, तो क्या अभी तक आपने ये सब लागू नहीं कराए हैं? आपको मैं बता दूं, अभी पिछले 2 माह पहले 31 तारीख को यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी, और वो मेरे पास में लेटर भी है, मैं दिखा दूँ आपको। तो उसमें क्या है कि ये अथॉरिटी इतनी ढीठ अथॉरिटी है, मुझे लगता है एशिया में इससे ज़्यादा ढीठ अथॉरिटी नहीं है। वादा खिलाफी बहुत करती है। राइटिंग में कहा कि ठीक है, आपके 10 लाख का इंश्योरेंस भी करा दिया जाएगा, जो कर्मचारी हटे हुए हैं उनको हटा दिया जाएगा, जो स्ट्राइक पीरियड में बैठे उनकी स्ट्राइक पीरियड के जो है वेतन भी नहीं कटेगा। लेकिन ये तमाम और तमाम जुमलेबाज है। और वैसे तो मैं आपको जुमलेबाजी की सरकार भी है, तो उन्हीं का थोड़ा बहुत सोबत का असर इनके ऊपर पड़ा हुआ। तो अब आपने इनसे डिमांड रखी है, उसके बाद जो
यदि ये डिमांड ना माने तो क्या होगा? देखिए, अगर मेरे कर्मचारी साथी को इंसाफ नहीं मिला, लटूरी भाई को, मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला, तो मैं आज बताता हूँ कि आज यहाँ पे इतनी कम जनसंख्या में मेरा परिवार आया हुआ है, सफाई कर्मचारी परिवार। मैं तो कहता हूँ कि जितना अथॉरिटी टाइम लगाएगी उतना ही माहौल ख़राब करने का भी अथॉरिटी काम करेगी। इसमें सफाई कर्मचारी सैनिक की कोई गारंटी हो, ना यूनियन की कोई गारंटी नहीं हो किसी में। अथॉरिटी मुझे लगता है कि हर समय, हर महीने और हर हफ्ते एक नया माहौल ख़राब करना चाहती है, जिसके कारण आज यहाँ बैठे। अन्यथा अथॉरिटी हमें चाहे तो 1 मिनट में संतुष्ट कर देगी। दर्शक को देखा आपने, अभी जो दिनेश जी हैं इन्होंने ये बताया है कि भाई जो अब तक जो आज जो बैठने का मुद्दा ये है कि एक साथी कर्मचारी जो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी कर्मचारी की तरफ से कंपनसेशन मिलना चाहिए था, जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये सब लोग यहाँ मैं दिखा भी करना मन से कि वो वहाँ पर देखिए काफ़ी लोग यहाँ इस समय बैठे हुए हैं इसी इनकी समस्या को लेकर के। आज यहाँ बैठना पड़ता है, लेकिन जो है सरकार से अनुरोध प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है कि भाई इनकी समस्याओं का, जब सभी कर्मचारियों की समस्या का समाधान होता है तो ये देश के सिपाही, ये भी एक तरीके से सिपाही है, लड़ते हैं और हर बीमारी से लड़ने का इनका काम होता है। तो इसलिए इनकी जो समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, अथॉरिटी को भी ध्यान देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ सतबीर सिंह। और बता दें कि यहाँ पर जो है जो मृतक हैं उनके बेटे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। तो ये बताइए क्या घटना हुई है जो बताना? सर घटना ये उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए हमारा जो है। बाकी हमारे परिवार बैठे हैं, जो भी हमें हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप सरकार से, नोएडा अथॉरिटी से क्या मांग करना चाह रहे थे? हमारा जो ये जो कितना भी है 10 लाख का जो वो है मुआवजा, वो चाहिए हमें। हमारे पापा को हो गए 30-32 साल नौकरी करते करते हो गए नोएडा अथॉरिटी में, बस यही बोलना चाहूँ। तो आपसे जो छोटे भाई बहन कितने और भाई बहन? मेरे से छोटे अभी 5 हैं। 5 है। हाँ, तो आप क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा काम, मेरी 10,000 की सैलरी ज़्यादा, उसमें पियून में काम करता हूँ। जीवन में काम करते हैं। तो देखा दर्शकों, तो लड़कियाँ कितनी हैं? 2 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियाँ हैं। तो पढ़ रही हैं वो? नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं और 5 सदस्य हैं परिवार में, लेकिन कमाने वाले एकमात्र जो मृतक थे और वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अब उनके जो उन्हें मिलना चाहिए था कंपनसेशन, उसके लिए जद्दोजहद इतने सारे लोगों को करनी पड़ रही है। क्या हो गया है सरकार को कि जब भी इन लोगों की मांग का नंबर आता है तो चुप्पी साध लेते हैं, तो लोग इन्हें सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो जो इस समय हम आपको दिखा दें तो भाई वो सब जो है उन्हें सरकार को सोचना चाहिए कि जब इनके साथ कोई घटना घटी है तो उसको लेकर के इन्हें सबको क्यों चुपचाप लगाई जाती है सरकार। तो इन्हें सबको इनकी समस्या का हल करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर के साथ सतबीर सिंह, नोएडा। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।